गुरुकुल की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप उन सभी छात्रों से निवेदन करना चाहूँगा जो तैयारी कर रहे हैं, उन्हें थोड़ा सा मार्गदर्शन देना चाहूँगा कि आप लोगों को तैयारी किस तरह करनी चाहिए। कुछ छात्र तैयारी करने के लिए कोचिंग के भरोसे रहते हैं और सोचते हैं कि हम 3-4 महीने की पढ़ाई करके और हम सफल हासिल हो जाएंगे, लेकिन ये आपकी गलतफहमी है। मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगा, आप कोई भी अपनी रुचि के अनुसार कक्षा 11th में सब्जेक्ट लेते हैं, उसके बाद आप 12वीं स्टडी करते हैं, फर्स्ट ईयर पढ़ते हैं, सेकेंड ईयर पढ़ते हैं, फाइनल ईयर करते हैं। आप अपने 5 साल को ये चीज पढ़ते हैं। उसके पश्चात आप मान लीजिए आप टीचर की तैयारी कर रहे हो, एक अध्यापक की तैयारी कर रहे हो, तो आपको 2 वर्ष के बीएड करना पड़ता है। इसके बाद आप लेक्चर के लिए पीजी करते हैं, यानी कि आपका जो पढ़ाई का समय हो गया वो 5 + 2 + 2, यानी कि कुल मिला के आप 9 साल तक किसी भी चीज को पढ़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने कक्षा 11 में हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी सब्जेक्ट लिया और उसको आपने 11वीं में पढ़ा, 12th में पढ़ा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, 5 साल तो आपने यहाँ पढ़ा। और मान लीजिए किसी एक से आपने पीजी की, यानी कुल मिला के आपने 7 और 2 यानी 9 साल तक आपने पढ़ाई करी। जो चीज आप 9 साल में कवर नहीं कर पाए वो आप 3 या 4 महीने की कोचिंग करके कैसे सफल होंगे ये बताइए। जो चीज आप 9 साल यानी कि 11वीं से लेकर 11वीं, 12वीं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, आपने बीएड की 2 साल, जब भी आपने कुछ ना कुछ तो कंप्यूटर के दौरान ये सारे सब्जेक्ट विषय आपने अध्ययन किए और फिर आपने पीजी करी उसी सब्जेक्ट में, तो बताइए जो चीज आप 9 साल में नहीं पढ़ पाए वो 3 या 4 महीने में कोचिंग करके आप कैसे कवर कर लेंगे। तो आप अपना ये अपने दिमाग से निकाल दें कि मेरा सिलेक्शन वो कोचिंग कराएगी। मैं हालांकि कोचिंग की निंदा नहीं कर रहा हूँ, आपको मार्गदर्शन की जरूरत है, लेकिन आप पहले अपना सिलेबस को कवर करें। आप अच्छे से सिलेबस को पढ़ें और सिलेबस को इतना पढ़ें कोचिंग जाने से पूर्व कि हमें कोचिंग में क्या क्वेश्चन पुट अप करना है, हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती है। पहले घर पर जो आपका कंटेंट है, जो आपका विषय वस्तु है, उसे आप अच्छे से पढ़ें, बार बार पढ़ें, अपने हैंड नोट्स तैयार कर लें। फिर आपकी प्रॉब्लम्स लगे तो आपको कोचिंग करनी चाहिए। जब भी आपका टॉपिक पढ़े आपको लगे तो आप अपने सर से अपनी क्वेरीज इस प्रकार पूछ सकें कि अपने डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो केवल 3-4 महीने की पढ़ाई के भरोसे आप कोचिंग नहीं करें, लगातार अपने अध्ययन को बनाए रखें, लगातार अपने सब्जेक्ट को पढ़ें। अपने जो आपने टारगेट लिया है, जैसे मान लीजिए आपको पटवारी बनना है या आपको सेकंड ग्रेड बनना है, जो भी आपका लक्ष्य है उस लक्ष्य के निरंतर आप प्रयास करें। ये नहीं कि मैंने पटवारी की तैयारी करी 4 महीने और फिर उसके बाद रिट की तैयारी आ गई मैंने, क्योंकि पटवारी का सिलेबस अलग है, रिट का सिलेबस अलग है, कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी हो रही है, तो आपका एक सब्जेक्ट कवर हो नहीं पा रहा और उससे पहले आप दूसरे की कंपटीशन की तैयारी में लग जाते हैं। कहीं ना कहीं आपकी जो कमी है उसको पूरी करें, अपने अध्ययन को निरंतर करें सफल होना है। तो मैं आपको छोटा सा एक एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए अपन को दिल्ली जाना है, तो रोड पर हाईवे पर एक इंडिकेशन लिखा होता है दिल्ली 50 किलोमीटर। ये आपको बता रहा है कि दिल्ली जाना है तो आपको 50 किलोमीटर और जाना है। आपने इससे पहले 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर की जो दूरी करी है उससे कोई मतलब नहीं है। पढ़ाई के लिए भी आपको उसी तरह पढ़ना है कि अभी तक आपने जितना पढ़ा उसको कोई मतलब नहीं है। आपको जितना सिलेबस पूरा कवर किया है, यानी कि आपको अपने लक्ष्य तक पाने के लिए अपना पूरा 100% अपना पूरा सिलेबस कवर करना है। और सिलेबस कवर होने के बाद ही आप में कॉन्फिडेंस आएगा। और सिलेबस को बार बार पढ़ें, किसी भी बुक को आप आधार मानकर उसे कम से कम इतना पढ़ें कि आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे तो गलत ना हो। ये नहीं कि आप सिलेबस में 4 टॉपिक पढ़ें और चारों को आपने आधा पढ़कर क्वेश्चन गलत करके आ जाए। 4 के बजाय 3 पढ़ो, मगर आप उसे अच्छे से पढ़ो और उसे बार बार पढ़ो। मैं आपसे पुनः निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने अध्ययन को नियमित करें और अध्ययन को प्रतिदिन पढ़ाई करें। अपने किसी भी ये नहीं सोचे कि आज पढ़ाई नहीं करी। जब तक आप लोगों को सफल होना है, निरंतर आपको अध्ययन करना है।
कि ऐसा नहीं कि आज पढ़ाई नहीं करी, नहीं, प्रतिदिन पढ़ाई करना है। खाना ही शाम को तब खाओ कि आज मैंने पढ़ा है। मैंने अगर आपको पढ़ा कि वो नहीं कि सपने वो नहीं जो हम देखते हैं, सपने तो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। यानी अपन को अपने लक्ष्य की जब तक प्राप्ति नहीं हो जाए तब तक अध्ययन करते रहना है, निरंतर चलते रहना है। धन्यवाद। मैं आज आप लोगों को इतना सही समझा पाऊंगा।